यार हमें पता है कि आप में से काफी सारे लोगों के लिए अपनी पहली गाड़ी खरीदने का जो निर्णय है वो काफी भावनिक निर्णय होता है और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम एकदम प्रैक्टिकल बात करेंगे सिर्फ नंबर्स को देख के। तो आप लोग इस वीडियो को तभी देखना अगर आप इस निर्णय के आर्थिक असर को समझना चाहते हो। वैसे देखा जाए ना तो गाड़ी खरीदने का जो निर्णय है वो काफी पेचीदा होता है। लंबी गाड़ी खरीदे या छोटी, पेट्रोल खरीदे या डीजल, नई खरीदे या सेकेंड हैंड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका इनमें से एक निर्णय एकदम आसान कर दूंगा कि आपको नई गाड़ी खरीदनी चाहिए या सेकेंड हैंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग तुलना करेंगे कि टोटल कॉस्ट कितनी लगती है खुद की गाड़ी खरीदने में और एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने में, और फिर उसके बाद देखेंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है। अब उदाहरण के लिए हम लोग राहुल का उदाहरण लेके चलते हैं। राहुल को मारुति बलेनो का पेट्रोल बेस वेरिएंट खरीदना है दिल्ली में। अब मारुति बलेनो का पेट्रोल बेस वेरिएंट दिल्ली में आता है कुछ ऑन रोड 7.5 लाख का। अब राहुल ने इस गाड़ी के लिए 1 लाख रुपए की सेविंग करी है और बाकी का उसको लोन लेना पड़ेगा, और राहुल इस गाड़ी को कम से कम 5 साल तक इस्तेमाल करेगा। तो आपको याद दिलाने के लिए वापस एक बार बताता हूँ। राहुल 1 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करने वाला है, बाकी का वो लोन करेगा। गाड़ी है मारुति बलेनो का पेट्रोल बेस वेरिएंट और ओनरशिप रहेगी 5 सालों की। तो अब देखते हैं कि राहुल अगर नई मारुति बलेनो लेने जाएगा तो टोटल खर्चा कितना लगेगा। सबसे पहले देखते हैं कि गाड़ी को खरीदने की कॉस्ट कितनी आती है। तो ये जो 7.5 लाख रुपए का ऑन रोड प्राइस है, इसमें से 50,000 रुपए होते हैं रजिस्ट्रेशन के, यानी कि गाड़ी की जो कीमत है वो है 7 लाख रुपए। अब 7 लाख में से राहुल के पास 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट थी, इसका मतलब राहुल ने 6 लाख रुपए का लोन लिया। अब मान के चलते कि उसको ये 6 लाख रुपए का लोन 9% पे मिलता है और राहुल लोन लेगा 5 सालों के लिए, तो उसको हर महीने 12,500 की ईएमआई देनी पड़ेगी। तो राहुल बैंक को 7.5 लाख रुपए वापस करेगा। तो अगर टोटल करे तो 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट, 7.5 लाख रुपए राहुल बैंक को वापस करेगा, 50,000 के रजिस्ट्रेशन और बाकी चार्जेस वगैरह पकड़ के राहुल को देने पड़ेंगे 9 लाख रुपए। अब ये तो हो गई सिर्फ गाड़ी की खरीदने की कॉस्ट। अब राहुल गाड़ी को चलाएगा भी, तो चलिए देखते हैं कि चलाने की क्या कॉस्ट आती है। तो बलेनो पेट्रोल का जो एवरेज है वो है 18 किलोमीटर प्रति लीटर, और जो पेट्रोल का भाव चल रहा है वो है 105 रुपए प्रति लीटर। तो राहुल को जो कॉस्ट पड़ेगी पर किलोमीटर की वो है 5 रुपए 83 पैसे। और मान के चलते कि राहुल हर हफ्ते 500 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो हर हफ्ते 500 किलोमीटर गाड़ी चलाने का खर्चा आएगा 2915 रुपए, और 5 साल का अगर देखे तो आएगा 7,58,000। तो गाड़ी खरीदने की कॉस्ट थी 9 लाख रुपए और गाड़ी चलाने की कॉस्ट है 7,58,000। तो कुल मिला के आता है 16,58,000। अब इसके अलावा गाड़ी का मेंटेनेंस का भी खर्चा है और गाड़ी का इंश्योरेंस का भी खर्चा है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अब पहले साल के लिए हमने मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो 0 पकड़ा है, और दूसरे साल से हमने 5,000 रुपए का मेंटेनेंस का खर्चा पकड़ा हुआ है। अब जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती रहेगी ये मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता रहेगा, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो खर्चा है वो हर साल 25% से बढ़ेगा। तो कुल मिला के जो मेंटेनेंस का खर्चा आएगा 5 सालों में वो रहेगा 29,000 रुपए। अब इसमें जो इंश्योरेंस का कॉस्ट है वो निर्भर करता है आपकी गाड़ी की कीमत कितनी है उसके ऊपर। अब गाड़ी की कीमत हर साल कम होती रहेगी डिप्रिसिएशन की वजह से, और इंश्योरेंस की जो कीमत है वो बढ़ती रहेगी इन्फ्लेशन की वजह से। तो मोटे तौर पर हमने सेम खर्चा माना है इन 5 सालों के लिए, और टोटल कॉस्ट जो आता है इंश्योरेंस का वो आता है 80,000 रुपए। तो मेंटेनेंस का 29,000 और इंश्योरेंस का 80,000, तो कुल मिला के होते हैं 1,09,000 रुपए। तो अब देखते हैं राहुल का टोटल कॉस्ट एक नई गाड़ी खरीदने का। इसमें हम लोग ये भी मान के चल रहे हैं कि राहुल 5 साल के बाद गाड़ी को बेच देता है 45 से 50% की कॉस्ट पर, यानी कि कुछ 3,50,000 या फिर 3,60,000 के बीच में, और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके उस 3.5 लाख रुपए की कीमत बन जाती है 2,75,000। तो चलिए देखते हैं राहुल को टोटल कॉस्ट क्या पड़ती है एक नई गाड़ी की ओनरशिप। सबसे पहले नई गाड़ी खरीदने की कॉस्ट 9 लाख रुपए, प्लस नई गाड़ी को चलाने की कॉस्ट 7,58,000, प्लस नई गाड़ी को मेंटेन करने का खर्चा 1,09,000, और उसमें से माइनस कर दो जो वैल्यू निकली थी गाड़ी की जो थी 2,75,000 रुपए, तो बच जाते हैं 15.1 लाख। तो टोटल कॉस्ट जो ओनरशिप की पड़ी राहुल को वो थी 15.1 लाख। पर क्या होगा अगर राहुल पुरानी गाड़ी खरीदता है। अब मान के चलते हैं कि राहुल 3 साल पुरानी मारुति बलेनो खरीदता है। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि सेकंड हैंड गाड़ी के लिए लोन काफी महंगा मिलता है। अब मान के चलते कि वो 3 लाख रुपए का लोन लेता है 5 सालों के लिए, और वो उसको मिलता है 14.5% पे। अब हर हफ्ते राहुल 7,000 रुपए की ईएमआई देगा, तो कुल मिला के वो बैंक को वापस करेगा 4,20,000 रुपए। तो राहुल को जो खर्चा आया एक पुरानी गाड़ी खरीदने का वो आया 1 लाख रुपए का डाउन पेमेंट, प्लस वो बैंक को जो वापस करेगा 4,20,000 रुपए, तो कुल मिला के 5,20,000 रुपए। अब पुरानी गाड़ी को चलाने का खर्चा कितना आएगा चलिए वो देखते हैं। तो जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है उसकी एवरेज भी कम होती जाती है। अब नई गाड़ी की एवरेज थी 18 किलोमीटर, इसकी हम लोग मान के चलते हैं कि 14 किलोमीटर होगी। अब राहुल को हर हफ्ते 500 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से इसकी जो टोटल कॉस्ट आएगी 5 सालों में वो आएगी 9,75,000 रुपए। अब आप देख सकते हो कि पुरानी गाड़ी को चलाने का जो खर्चा है वो नए गाड़ी से भी महंगा है, और वो भी 2,20,000 रुपए महंगा। अब बात करते हैं कि पुरानी गाड़ी का मेंटेनेंस का खर्चा कितना आएगा। तो जैसे कि आपको याद होगा नए गाड़ी के मेंटेनेंस का खर्चा था 1,09,000 के आसपास, तो पुरानी गाड़ी के लिए आप 1.5 गुना ज्यादा पकड़ सकते हो,
यानी कि 50,000 रुपए आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब देखते हैं राहुल को एक पुराने गाड़ी की टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्या पड़ेगी। अब हम लोग मान के चलते हैं कि जिस गाड़ी को उसने 4 लाख में खरीदा था वो उसको 5 साल बाद 1.5 लाख रुपए में बेच पाएगा, और उसकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस अगर देखें तो वो 1 लाख के आसपास आ जाती है आज की तारीख में। तो चलिए अब देखते हैं टोटल कॉस्टिंग। पुराने गाड़ी को खरीदने का खर्चा 5,20,000 रुपए, प्लस पुराने गाड़ी को चलाने का खर्चा 9,75,000 रुपए, प्लस पुराने गाड़ी का मेंटेनेंस का खर्चा 1,62,000 रुपए, और उसमें से माइनस कर दो गाड़ी को बेचने की कीमत जो की थी 1 लाख रुपए। तो टोटल कॉस्ट जो आती है वो है 15,60,000 रुपए, यानी कि 50,000 रुपए ज्यादा एक नए गाड़ी को खरीदने से। तो ये जो सारे लोग बोलते रहते हैं कि पुरानी गाड़ी खरीदना सस्ता रहता है, ये पूर्णतः सच नहीं है। अब मैं मान के चलता हूँ कि इसके अंदर हमने काफी सारे एजम्पशंस लिए हैं, लेकिन आप इन नंबर्स को अपने हिसाब से चेंज करके ये खर्चा आप अपने लिए भी निकाल सकते हो। अब ये वीडियो अपने उस दोस्त या फिर रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए जो गाड़ी खरीदने का सोच रहा है। क्या पता इस वीडियो के कारण उसका निर्णय आसान हो जाए।